Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग रविंद्रनाथ ठाकुर जी की लिखी हुई एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है छोटी सी हमारी नदी। आप जानते ही हैं कि पहले जो मेन ज़िंदगी जो थी वो नदियों के आसपास ही बसी होती थी। जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं सभी नदियों के आसपास ही मिली है और कारण आप अच्छे से जानते होंगे, इससे पहले ही पार्ट में हमने पढ़ा है जो कि था आपका पानी रे पानी, कि किस तरीके से पानी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए और पहले नदियाँ ही एकमात्र स्रोत थी पानी का, क्योंकि ट्यूबवेल और नल ये सब तो होते नहीं थे, तो उन्हीं से वहीं से ही लोग पानी लेते थे। तो चलिए देखेंगे कविता में क्या है। पहला ही ये वीडियो है इसका, तो सबसे पहले तो वर्ड मीनिंग, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे नए शब्द आपको देखने को मिलेंगे इसमें। उसके बाद पढ़ेंगे, समझेंगे और एनसीईआरटी के जो प्रश्नोत्तर है आपके वो भी इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, यानी कि इस वीडियो में आपका एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसके बाद आपकी वर्कशीट आएगी और उसके बाद आपकी क्विज आएगी। कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए आप उसको मिस ना करें, उसके लिए ज़रूरी है वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए सीधे हाथ की तरफ रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, शुरू करते हैं हम। शुरू शब्दार्थ से ही करेंगे। सबसे पहला शब्द है आपका ढोर डंगर। ढोर डंगर का अर्थ है, जो आपकी पोयम में कविता में इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है जानवर। ध्यान रखना इन सभी को ही। अगला है घाम। घाम अर्थात होता है धूप। काफ़ी सारे जो आपके हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जो शब्द है वो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो और इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है एग्जाम में अर्थ बताने वाला, तो इस स्लाइड को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है डार डार। डार डार अर्थात डाल डाल, जो डाल होती है आपकी पेड़ की। किच पिच। किच पिच ये हुआ है इस्तेमाल मैना की आवाज़ के लिए, मैना जो आवाज़ करती है किच पिच। दूजे। दूजे मतलब दूसरा। छाहो। छाहो मतलब छाया में, पेड़ की छाया में। सघन। सघन मतलब घना, जैसे पेड़ कोई सघन होता है उसके जो पत्तियां वो बहुत आसपास होती है, टहनियाँ बहुत आसपास होती है, बहुत सारे पेड़ पत्ते और टहनियाँ उस पर होती है। सकारे। सकारे मतलब होता है सवेरे, सुबह सुबह। रेती। रेती मतलब होता है बालू। गमछा। गमछा अर्थात तौलिया। आषाढ़। आषाढ़ होता है बरसात का एक महीना। दन्नाती। दन्नाती मतलब होता है तेजी से चल रहा है, जैसे नदी है दन्नाती हुई चल रही है, घोड़ा दन्नाता हुआ चल रहा है, मतलब बहुत तेजी से चल रहा है। कोलाहल अर्थात शोर। गैंदले अर्थात गंदा। जग अर्थात संसार। जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो बता देती हूँ। तो ढोर डंगर जानवर ज़रूर कर लीजिए। घाम अर्थात धूप। एक आपका सघन घना। सकारे सवेरे। गमछा तौलिया। दन्नाती। कोलाहल। शोर और जग। ये आपके 8 जो वर्ड मीनिंग है, इनको फिर से देख लीजिए एक बार, पॉज करके एक बार वर्ड मीनिंग आप ज़रूर कर लिया करें हर शब्द का, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही, दोनों ही लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं कविता को पढ़ना और समझना। पाठ 17, छोटी सी हमारी नदी। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भीगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू। 4 लाइन पढ़ेंगे फिर अर्थ समझेंगे। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी जो इसके कवि है वो कह रहे हैं कि हमारी जो नदी है वो बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी है, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी धार है, अर्थात नदी आपने देखी होगी ऐसे चलती है, सीधी नहीं जा रही, इधर कभी इधर, जहाँ से नदी को रास्ता मिल जाता है वहीं से ही वो अपना रास्ता बना के समुद्र तक पहुँचने की कोशिश करती है, तो उसकी टेढ़ी मेढ़ी धार है। गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार, मतलब कि इतना पानी है गर्मियों में उसमें कि घुटने भर तक ही पानी आता है, बहुत ही कम पानी, अर्थात नहीं तो आप नदी में देखिए आप बीच में जा भी नहीं सकते हैं, जो गहरी नदियाँ होती है ना, लोग नौका से जो है उसको पार करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ घुटने भर तक ही पानी रह जाता है गर्मियों में। वैसे भी गर्मियों में नदियों में पानी थोड़ा कम ही रहता है और हम आराम से इसको पार कर लेते हैं, चाहे कोई भी हो वो पार जाते ढोर डंगर, चाहे जानवर हो, बैलगाड़ी हो, कोई भी हो, बहुत आसानी से इसको पार कर लेते हैं। ऊंचे है किनारे इसके, किनारे इसके बहुत ऊंचे हैं, लेकिन पाट ढालू है। पाट क्या होता है? किनारे, मान लीजिए यहाँ से नदी बह रही है, पाट है ये अंदर से जो इसका ये है वो थोड़ा सा इसका ढालू है, तभी ऑब्वियसली नदी में पानी जाएगा। चलिए आगे आते हैं। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार।
तो नदी के पेट में, नदी का पेट कहाँ होगा, अर्थात बीच में झकाझक बालू, बालू तो खूब है, बालू अर्थात रेत होता है। कीचड़ का ने नाम, लेकिन कीचड़ का नामो निशान नहीं है, कीचड़ बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं कीचड़ बनता है मिट्टी से। आप रेत लीजिए, बिल्कुल प्योर जो रेत होता है, और उसमें पानी डालिए। आप कितना भी पानी डालेंगे कीचड़ नहीं बन सकता, क्योंकि रेत पानी के साथ मिलता नहीं है ना। यही कारण है कि नदियों में पानी बिल्कुल साफ रहता है नीचे, क्योंकि उसमें रेत होती है, ऊपर पानी बहता रहता है, रेत पानी के साथ मिलता नहीं है, ठीक। लेकिन छोटी जो नहर आप देखेंगे, तालाब आप देखेंगे, उसमें पानी जल्दी ही गंदा हो जाता है, क्योंकि उसमें नीचे आपके मिट्टी रहती है जो कि मिलके कीचड़ बना देती है। आप होपफुली ये क्या कहना चाह रहे हैं समझ गए होंगे आप। और वैसे भी कई बार जब रेत निकाला जाता है तो जनरली नदियों के अंदर से ही निकाला जाता है, जो आपका घर जो बनता है सीमेंट के साथ मिला के। तो पेट में झकाझक बालू है, लेकिन कीचड़ का नाम भी नहीं है। कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम, कांस के फूल एक पार है, एक पार उसके कांस के फूल ऐसे उगे हुए हैं जैसे कि धूप हो। कांस के फूल सफ़ेद दिखते हैं, तो धूप के जैसे लगते हैं वो बिल्कुल। दिन ये फूल आपको दिखा भी दिए जाएंगे, एक सेकंड में देखती हूँ अगर पिक्चर यहाँ दी हुई है तो। नहीं, फूलों की पिक्चर नहीं दी हुई, आम वगैरह की दी हुई है। बाकी जब मैं वर्कशीट कराऊंगी आपको तब दिखा दिए जाएंगे, अभी तो हम एनसीईआरटी से ही कर रहे हैं। तो जैसे कि धूप निकली हो वो ऐसे लगते हैं। उन पर दिन भर मैना जो है वो उनकी डाल डाल पर किच पिच करती रहती है, आवाज़ आती रहती है मैना के बोलने की। और रातों में सियार, सियार अर्थात गीदड़, गीदड़ क्या करते हैं, हुआ हुआ करते हैं। आप अगर कभी गाँव में गए हो तो खेतों में आपने ज़रूर सुना होगा, गीदड़ रात को बोलते हैं, सियार बोलते हैं। ओके, ये भी याद रखना, इसको कई बार बच्चे सियार को शेर बोलते हैं, शेर नहीं है ये, गीदड़ को सियार कहते हैं। चलिए, अमराई दूजे किनारे और ताड़ वन, छाँव छाँव बामहन टोला बसा है सघन, कच्चे बच्चे धार कछारे पर उछल नहाले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डाले। अमराई अर्थात आम, तो दूसरे किनारे पर, दूजे किनारे, एक किनारे पर तो बता दिया उसने क्या है कि उसके पेड़ उगे हुए हैं, कांस के फूल सफ़ेद है जिसके धूप जैसे दिखते हैं। दूसरे और एक तरफ मैना है, सियार अर्थात जंगली जानवर है। नदी ये है, नदी अलग करते, इधर जंगल है, इधर जो है वो आम के पेड़ है दूसरी तरफ, और ताड़ का वन है जिसकी छाँव में बामन, बामन यूज़ किया हुआ है ब्राह्मण के लिए। जैसे मैंने कहा थोड़ा सा आपके गाँव की तरफ की लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है। जो ब्राह्मण है उनका एक घना टोला वहाँ पर बसा हुआ है उनकी छाँव में। कच्चे बच्चे धार कछारे, कच्चे बच्चे इस्तेमाल किया गया है छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे जो है वो धार पर और किनारे पर उछल उछल कर नहा रहे हैं, और अपने गमछों में, जो जैसे कि पोंछने के लिए जो कपड़ा लेके आते हैं, उसमें पानी भर भर कर अपने अंग पर डाल रहे हैं। वैसे तो बर्तन में डालते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप दोनों तरफ से देखो तो कोई कुछ ना कुछ पानी तौलिया में आप भरेंगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर झाना, बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। अच्छा जी, कभी कभी वो बच्चे क्या करते हैं, सांझ सकारे अर्थात शाम को, सुबह को, निपटा कर, शाम सांझ सकारे वैसे एक ही शब्द है, वैसे सकारे अर्थात सुबह होता है, लेकिन इसमें शाम के लिए ही ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। सकारे आप जल्दी बोल सकते हैं, सुबह नहीं बोल सकते। कभी कभी शाम को जल्दी, जब वो अपना नहाना निपटा लेते हैं, निपटाना अर्थात ख़त्म कर लेते हैं, नहा लेते हैं अच्छे से, छोटी छोटी मछलियाँ मारते हैं अपने आंचल का झाना करके, अर्थात अपने जो चुन्नी जैसा कुछ बोल सकते हैं। वैसे तो मछलियाँ जो पकड़ते हैं वो उससे पकड़ा जाता है, जाल से, लेकिन छोटी छोटी मछलियाँ अगर बहुत सारी है, आप थोड़ी छोटी छोटी सी एक चुन्नी लीजिए जिसमें कि पानी आर पार चला जाए, उसको करके भी वो मछलियों को पकड़ लेते हैं, आंचल का झाना करके, मतलब कि उसमें छन्नी जैसा उसको करके जिसमें कि पानी आर पार हो जाए। बहुएं जो है, औरतें जो हैं गांव की, वो लोटे और थाली यानी कि बर्तन मांजती है, रगड़ रगड़ कर रेती, रेती अर्थात रेती, रेत रगड़ रगड़ कर बर्तन धोती है, जिससे कि जो उसके उनमें गंदगी है वो निकल जाए, और वहीं पर पानी भी है। कपड़े भी धोती है और फिर अपने घर के कामों के लिए चल देती है। तो आप देख रहे हैं नदी किनारे सभी लोग किसी न किसी तरीके से काम में लगे हुए हैं। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती, वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भवराती है चंचल।
आषाढ़ जैसा आपको बताया गया था बारिश का महीना होता है, तो जैसे ही आषाढ़ में बारिश होती है, जल बरसता है, भर नदियाँ उतराती, सारी जो नदियाँ हैं वो भर जाती है पानी से। आप जानते हैं कई नदियों को पानी बारिश से ही मिलता है। मत वाली सी छूती चलती तेज धार दन्नाती, और ये छूट कर ऐसे चलती है पानी के कि तेजी से, बहुत तेजी से दन्नाती हुई चलती है, आवाज़ करती हुई चलती है, मतवाली होकर। बिल्कुल मतवाले होकर चलना क्या होता है, एक तो आप धीरे धीरे चल रहे हैं अपने इसमें नॉर्मल, एक होता है मतवाला जब आप ऐसे 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 जिगजैग करके चल रहे हैं, मस्त होकर चल रहे हैं। तो ये मस्त होकर चलती है, जैसे कहीं से छूट कर आ रही है, तेजी से दन्नाती हुई चलती है। वेग, वेग मतलब है इसका जो बहाव है, और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। और इसमें जब कलकल की आवाज़ होती है, तो इतनी तेज़ नदी चल रही है। आप कभी अगर समुद्र किनारे गए हैं, पानी बहुत तेज़ चलता है, तो आप देखिए पानी से ही कितना शोर हो जाता है। तो कलकल की आवाज़ और इसके वेग, इसकी गति की वजह से वहाँ पर शोर मच जाता है बिल्कुल। गंदले जल में पानी थोड़ा सा गंदा भी हो जाता है। घिरनी जो है जल की, वो भंवरे की तरह भवराती हुई चलती है। ओके, जैसे कि जल में घिरनी अगर आपने देखी हो, एक गोल वो होता है, उसकी तरह ये चंचलता से भवराती हुई चलती है। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। नदी की तरफ दोनों तरफ वन है, एक तरफ हमने देखा आम के और ताड़ के पेड़ है, एक तरफ हमने देखा कि कांस के फूल है। तो दोनों ही पारों में जो वन है उसमें रोला मच जाता है। रोला अर्थात भी शोर ही होता है। और वर्षा का ऐसा लगता है कि बारिश का उत्सव मनाने के लिए पूरा जो टोला है ब्राह्मणों का और लोगों का, वो सभी उठ जाता है, जाग उठता है। ठीक, तो ये है आपकी पोयम। आप प्लीज़ एक बार दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि मैं एक एक वो फिर से नहीं बता सकती। काफ़ी कुछ है समझने के लिए, थोड़ी सी लैंग्वेज, थोड़ा सा डेफिनेटली आपको बहुत सारी कुछ नई चीज़ें, इसमें शब्द ज़रूर सीखने को मिले होंगे। और काफ़ी सारे शब्द अभी देखे मैंने जो हम वर्ड मीनिंग में डाल सकते थे। खैर, यहाँ पर जब मैंने बताया तब शायद आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इस रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखी है, जिन्होंने कि आपका राष्ट्रगान लिखा है। अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग? आपने कभी नदी देखी है? अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगह में लिखो। आप जिस नदी को आपने देखा है उसके बारे में लिखो। डैश सी हमारी नदी, आपकी नदी कैसी है, तो इसमें उसी से कुछ शब्द लिख देते हैं। ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, आप इससे अच्छा कर सके तो आप अपनी तरफ से भी शब्द लिख सकते हैं। उजली सी हमारी नदी, या फिर तेज सी हमारी नदी, कुछ भी लिख दीजिए। खाली जगह इसकी धार, तो तेज इसकी धार, जैसे उसमें धीमी धार थी शुरू में, आपने जो नदी देखी हो सकता है उसकी तेज हो। गर्मियों में कौन कौन डैश डैश जाते पार, तो गर्मियों में पानी में घुसकर, चार शब्द लिखने हैं। इसके पानी में घुसकर, इसके पानी में घुसकर, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, पानी थोड़ा सा कम हो जाता है। जाते पार, या आप लिख सकते हैं इसमें। कविता में दी गई बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। धार, धार कैसी है, तो धार तेज है। पाट, पाट कैसे है, पाट इसके ढालू है। अच्छा, कविता के आधार पर, वैसे परिचित का ही बताना है आपको। धार अगर आप कविता वाली नदी की लिख रहे हैं तो भाई उसकी धार धीमी थी शुरू में, बरसात में तेज हो गई थी। पाट ढालू थे। बालू उसमें बहुत सा था, बहुत था। कीचड़ बिल्कुल नहीं था, नामो निशान नहीं था, कीचड़ का नामो निशान नहीं था। किनारे कैसे थे, किनारे ऊंचे थे। और बरसात में नदी में क्या होता है, बरसात में नदी में खूब पानी होता है, खूब पानी भर जाता है। आप जो भी लिखना चाहे इसमें, आप अपनी तरफ से किसी और नदी के बारे में भी लिख सकती हैं। वैसे यही कॉमन सी चीज़ें होती है, नदियों में बालू बहुत होता है और ये सब। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है, जो आपने नदी देखी है वहाँ पर लोग क्या क्या आपने नदी के किनारे देखा है। तो नदी के किनारे सबसे पहले तो पूजा पाठ होते हुए ज़रूर देखा होगा आपने, क्योंकि पहले से जैसा मैंने कहा नदियाँ बहुत ज़रूरी थी, तो जो ज़रूरी चीज़ें आपने देखा होगा, लोग उनकी पूजा करते हैं। पेड़ों की कईयों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती थी, क्योंकि उनसे पानी मिलता है आपको ज़िंदगी जीने, आप उनकी वजह से ही जी रहे हैं, तो इसलिए लोग पूजा करते थे। तो आज भी वो परंपरा चली आ रही है, लोग नदियों को पूजते हैं, लेकिन आजकल गंदा ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, खैर पूजा पाठ देखा है हमने। मछली पकड़ते हुए लोग ज़रूर देखे होंगे आपने, मछली, या फिर मछुआरे लिख दीजिए, मछुआरे देखे होंगे नदी के किनारे। उसके बाद नहाते हुए बच्चे देखे होंगे। और कुछ आपने देखा है नदी के किनारे तो वो आप लिख दीजिए। बच्चों के मुंडन होते हुए भी हो सकता है देखा हो,
जो कुछ भी देखा मैंने 3 आपको बता दिया। जहाँ तुम रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलते हैं और कहाँ तक जाती है पता करो, अपने आप पता कीजिए। कविता के बाहर, इस कविता में नदी का जिक्र हुआ है और किस पार्ट में जिक्र हुआ है, नदी के बारे में क्या लिखा है। इसके अलावा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 4th क्लास के, अच्छा इससे पहले पार्ट जो है पानी रे पानी, उसमें भी कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है पानी रे पानी। 4th क्लास का एक पार्ट है जिस ईवीएस का, जिसमें चैप्टर नदी से ही शुरू होता है, उसमें नदियों के बारे में काफ़ी डिटेल दी हुई है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट कुछ ऐसे करके चैप्टर का नाम है, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। कोई कविता क्लास में सुनाओ, अपने आप करना है। नदी में नहाने पर तुम्हें कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता होगा आई एम श्योर। अगर आप नहाए हैं तो वो लिख दीजिए यहाँ पर। क्या तुमने कभी मछली पकड़ी? अपना अनुभव लिखो। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए नहीं है, ना मैं आपके बिहाफ पे इनका आंसर कर सकती हूँ। ये किसकी तरह लगते हैं? नदी के टेढ़ी मेढ़ी धार जो बताया हुआ आपको, वो किसकी तरह लगते हैं? अब टेढ़ी मेढ़ी अगर पूछे तो सांप की तरह लगती है, ऐसा लिख दीजिए। किचपिच करती मैना, मैना कैसी लगती है? नन्ही चिड़िया जैसी लगती है, चिड़िया चींची करती रहती है ऐसे। उछल उछल कर नहाते कच्चे बच्चे, यानी कि छोटे बच्चे कैसे लगते होंगे जब वो उछल उछल कर नहाते हैं? तो मेंढक जैसे लगते होंगे अगर किसी उससे कंपेयर करते हैं आप। मेंढक भी तो उछल उछल के रहते हैं ना नदी के किनारे। तो ये 3 आप इसके आंसर लिख सकते हैं, बाकी आप चाहे तो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। कविता और चित्र, कविता में पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो, इसमें जो चित्र तुम्हारे मन में उठता है चित्र बनाओ, बना दीजिएगा चित्र कविता से। इस कविता के पद में यानी कि शब्दों में कौन कौन से शब्द तुकांत है, तुकांत शब्द लिखने हैं, उन्हें छांटो। मैं कविता में ही बता दूं आपको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। धार पार, चालू ढालू, नाम घाम, डार सियार, वन सघन। आखिरी शब्द कविता में जनरली आपके जो है तुकांत होते हैं। नहाले ढाले, नहाना छाना, रेती देती, उतराती दन्नाती, कोलाहल चंचल नहीं है, ये नहीं है थोड़ा सा। रोला टोला। तो ये आप सब सारे शब्द उसके आंसर में लिख दीजिएगा। किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी रहते हैं? जहाँ पर आपको लिखा हुआ है पार जाते ढोर डंगर, और फिर बहुत सारे हैं पार जाते ढोर डंगर से, और सियार के बारे में भी लिखा हुआ है, उस लाइन से ही पता लगता है कि रहते हैं, है ना। इस नदी के तट की क्या खासियत थी? तो तट ऊंचे थे, तभी नदी अंदर ही रहती थी, नहीं बाहर ज़्यादा पानी नहीं आता था उसका। अमराए दूजे किनारे, खाली जगह चल देती। कविता की ये पंक्तियाँ नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती है। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्द में करो। अब हफ्ते में लगने वाला हाट, तो हफ्ते में लगने वाला हाट हमारे यहाँ पर मंगलवार के दिन लगता है, हर सप्ताह लगता है, उसमें कपड़े खिलौने और अन्य ज़रूरी सामान मिलते हैं। हम अपने माता पिता के साथ घूमने जाते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लाते हैं, बहुत भीड़ होती है, इसी से लोगों का जीवन चलता है, वहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती है। ऐसी जो भी चीज़ आप लिखना चाहे लिख दीजिए। तुम्हारे शहर या गांव में सबसे ज़्यादा चहल पहल वाली जगह कौन सी है? कोई मॉल है या फिर कुछ भी है जिसके बारे में आप लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तुम्हारे घर की खिड़कियाँ दरवाजे से दिखाई देने वाला बाहर का दृश्य, अगर आप ऊपर रहते हैं और खिड़की से कुछ अच्छा आपको मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन आपको दिखाई देता है, बस स्टैंड दिखता है सामने से, तो वहाँ से आपको क्या क्या देखने को मिलता है? लोग रोज़ सुबह आते हैं, बस पकड़ते हैं, अपने काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, चढ़ते हैं वहाँ से, बहुत हमेशा सभी लोग जो है जल्दी में रहते हैं, ऐसा कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसी अब आप 5th क्लास में आ गए, मुझे लगता है कि आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, आपके एक्सपीरियंस बेस्ड पूछ रहे हैं, वैसे पूछते तो शायद मैं आपको उत्तर बता देती, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको नहीं बता सकती। ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई बड़ी इमारत बन रही हो, सभी लोग काम पर लगे हैं, मैं आपको वैसे हिंट दे सकती हूँ, काम पर लगे हैं, मिस्त्री जो है उसमें उस पर ईंटें लगा रहे हैं, मजदूर उनको पकड़ा रहे हैं, है ना, मिट्टी फैली हुई है, चारों तरफ कीचड़ हो रखा है, ऐसा कुछ वर्णन आप कर सकते हैं। तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्द इस्तेमाल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। इन शब्दों को नीचे दिए गए अक्षर जाल में ढूंढो। ये तो सामने दिख रहे हैं। घाम अर्थात धूप, वेग गति, टोला झुंड, रोला शोर, सघन घना, और पाट किनारा। ठीक है, तो चलिए ये आपके शब्द हैं एंड आई थिंक ये ख़त्म हो गया है। यस, ओवर। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्दी इसकी वर्कशीट और क्विज़ भी मैं अपलोड कर दूँगी। वर्कशीट में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि पहले मैं सोच रही हूँ सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट एनसीईआरटी का, उसके बाद वर्कशीट और क्विज़ेज हम लोग स्टार्ट करें। आप जानते हैं कई बार बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम क्विज़ नहीं आ रही है, वो बहुत जल्दी एक ही साथ में अपलोड कर दूँगी, वो बन रही है साथ साथ। ठीक, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।